परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का। आज इतिहास का एक ऐसा सच मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं जो पिछली कई शताब्दियों से एक विवाद का विषय बना हुआ है। ना ही तो जैन संप्रदाय के पास में ऐसे कोई ठोस सबूत हैं जिनके आधार से यह कहा जा सके कि हां, तिरुपति बालाजी एक जैन मंदिर ही है, और ना ही हिंदू संप्रदाय के पास में ऐसे कोई ठोस सबूत हैं जिनके आधार से वे इस बात को नकार सकें कि तिरुपति बालाजी एक जैन मंदिर नहीं है। इतिहास इस बात का गवाह है कि काल के गाल में और संप्रदायों की चपेट में जो भी चीजें आई, वे कभी एक निर्णयात्मक स्थिति पर पहुंच ही ना सकी। ईसा पूर्व 7वीं और शुरुआती 6वीं शताब्दी में जैन और बौद्ध संप्रदाय बहुत अधिक लोकप्रिय हुए। अशोक इस काल का एक महत्वपूर्ण राजा था जिसका साम्राज्य अफगानिस्तान से मणिपुर तक और तक्षशिला से कर्नाटक तक फैला हुआ था। दक्षिण में चोल सबसे शक्तिशाली निकले। संगम साहित्य की शुरुआत भी दक्षिण में इसी समय हुई। ईसा पूर्व 7वीं और शुरुआती 6वीं शताब्दी के दौरान 16 बड़ी शक्तियां विद्यमान थी। अति महत्वपूर्ण गणराज्यों में कपिलवस्तु के शाक्य और वैशाली के लिच्छवी गणराज्य थे। गणराज्यों के अलावा राजतंत्रीय राज्य भी थे, जिनमें से कौशांबी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, चेदी और अवंती महत्वपूर्ण थे। इन राज्यों का शासन ऐसे शक्तिशाली व्यक्ति के पास था जिन्होंने राज्य विस्तार और पड़ोसी राज्यों को अपने में मिलाने की नीति अपना रखी थी। 8वीं सदी में सिंध पर अरबी अधिकार हो गया। यह इस्लाम का प्रवेश माना जाता है। 12वीं सदी के अंत तक दिल्ली की गद्दी पर तुर्क दासों का शासन आ गया, जिन्होंने अगले कई साल तक इस हिंदुस्तान पर राज किया। इसी समय घटी एक घटना का उल्लेख आज मैं आप सभी के समक्ष यहां करने जा रहा हूं। विश्व के सर्वाधिक धनी मंदिरों में से एक तिरुपति बालाजी मूल रूप से जैन मंदिर है। इसमें स्वामी रामानुजन ने करीब 8वीं शताब्दी में हजारों ब्राह्मण मंदिरों के साथ साथ अपनी मान्यता के अनुसार परिवर्तित कर दिया था। यह मंदिर मूलतः जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ का मंदिर था। इसका इतिहास में उल्लेख भी है, जबकि वर्तमान में माननीय भगवान वेंकटेश का कोई भी इतिहास उपलब्ध नहीं होता। इस संबंध में अनेक इतिहासकारों ने समय समय पर अपना मत प्रस्तुत करते हुए कहा है कि यह प्रसिद्ध मंदिर प्राचीन जैन मंदिर है। अनेक ब्राह्मण एवं पुरातत्वविद भी दबी आवाज में इस बात को स्वीकार करते हैं कि यह द्रविड़ संस्कृति का एक जैन मंदिर था। वे स्वीकार करते हैं कि इस जैन मंदिर के साथ दक्षिण के सैकड़ों जैन मंदिर को रामानुजन और शंकराचार्य ने हिंदू मंदिरों के रूप में परिवर्तित कर दिया था। आर्य संस्कृति भारत की मूल संस्कृति नहीं है। आर्य लगभग 3500 वर्ष पूर्व भारत में आए और अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए उन्होंने लोगों की जमीन और संस्कृति पर कब्जा करना प्रारंभ किया। इन्हें यह महसूस होने लगा कि आजीविका चलाने के लिए मंदिरों पर कब्जा करना चाहिए। इन मंदिरों से अच्छी आय होती है। उन्होंने जातिवाद का जहर फैलाया और जैन मंदिरों को वेंकटेश्वर, कपालीश्वर, वरादा पेरुमाल आदि नामों से परिवर्तित कर दिया। भगवान कपिलेश्वर, मीनाक्षी, कामाक्षी भगवान का इतिहास में भी कोई उल्लेख नहीं मिलता। तिरुपति बालाजी एक अतिशयकारी मंदिर है। यहां प्रतिवर्ष हजारों यात्री दर्शन करते हैं। हिंदू धर्म में प्रत्येक भगवान का अभिषेक, श्रृंगार आदि अन्य क्रिया लोगों की उपस्थिति में सबके ही सामने की जाती है, परंतु तिरुपति में भगवान का अभिषेक गुप्त रूप से एक बंद कमरे में किया जाता है। इस प्रतिमा की नग्न अवस्था में भी फोटो ली गई है। यह 8वीं शताब्दी के काले पत्थर से निर्मित भगवान नेमिनाथ की खड्गासन प्रतिमा है। अभिषेक, श्रृंगार आदि क्रियाएं करने के पश्चात नेमिनाथ जी की प्रतिमा को अत्यंत बहुमूल्य हीरे जवाहरात से ढक दिया जाता है, जिसके कारण इसका चेहरा भी स्पष्ट दिखाई नहीं देता। इस प्रकार सैकड़ों वर्षों से जैन समाज के साथ में छल किया जा रहा है। इस संबंध में कृष्ण राव एसटी कहते हैं कि मैं एक हिंदू इतिहासकार हूं
मैंने बुखारिया संधि के नाम से एक प्राचीन आलेख पढ़ा। यह आलेख ऐतिहासिक दस्तावेज बेंगलुरु सेंट्रल लाइब्रेरी पुरातत्व संभाग कर्नाटक में उपलब्ध है। इसके अनुसार 8वीं शताब्दी में जैनों और वैष्णव में संधि हुई थी। जैनों को तिरुमाला अर्थात तिरुपति के जैन मंदिर को वैष्णवों को सौंपना होगा और वह श्रवण बेलगोला की भगवान बाहुबली की प्रतिमा को नष्ट नहीं करेंगे। अन्यथा यदि उनकी बात नहीं मानी तो राजा बुखारिया जो विजयनगर के स्थापन करता है वह उसके राज्य के सभी जनों को दंड देंगे। कुछ समय पहले तिरुपति बालाजी की आधिकारिक वेबसाइट पर लिखा हुआ था कि तिरुपति बालाजी एक जैन मंदिर है। इंटरनेट पर उपलब्ध एक ब्लॉग जो शुक्रवार 19 मार्च 2010 को लिखा गया था, वो उसका एक छोटा सा अंश मैं आप सभी को यहां पढ़ करके सुना रहा हूं। This is originally a Jain temple converted by Ramanujan Shankaracharya around 8th century AD onwards, along with thousands other Dravid temples. Complete idol is converted to hide its original identity. Balaji has been photographed on many occasions without jewelry, and it is found to be a Jain standing Tirthankar Neminath, which many Brahmin believe and admit. Archaeological scientists, honest historian, have proved this to be a Jain temple. यदि आप इस ब्लॉग को पूरा पढ़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसकी पूरी लिंक आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार कई शताब्दियों से जैन समाज के साथ में छल हो रहा है। ना मात्र तिरुपति बालाजी बल्कि ऐसे हजारों मंदिर जो हमारे हाथ में से चले गए। पद्माक्षी मंदिर, अन्नकोंडा स्तंभ, महालक्ष्मी मंदिर, कपिलेश्वर मंदिर, इस प्रकार हजारों ऐसे मंदिर थे जो जैन समाज, जैन समुदाय, जैन व्यक्तियों के हाथ में से चले गए। यदि वर्तमान में हम अपने जैन समाज को, जैन धर्म को, जैन मंदिरों को, जैन तीर्थ स्थलों को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो आज हमें एक साथ मिलकर के इसके लिए कोई ना कोई प्रयास अवश्य करने होंगे। अभी इस बात को यहीं विराम लेता हूं।